लेकिन सबसे पहले चरण सिंह सापड़ा, मेरा सवाल आपसे है। नारायण राणे तो जब आएंगे तब आएंगे, राहुल गांधी जी ने तो पहले ही किनारा कर लिया कि भाई महाराष्ट्र की सरकार जो भी कर रही है या जो कुछ भी वहां हो रहा है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, क्योंकि फैसला लेने वाले हम लोग नहीं है। देखिए रोहित जी, मैं उसमें आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। जो आपने अभी बाइट दिखाई है उसमें सवाल क्या पूछा गया था राहुल जी से? सवाल यह पूछा गया था कि जिस तरह से आप छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या आपके जो दूसरे राज्य हैं जिसमें कांग्रेस सत्ता में है, चाहे वो राजस्थान है, पंजाब है या फिर महाराष्ट्र है, उसमें आप लागू करेंगे? तो उसका पहला उत्तर राहुल जी ने यह दिया कि महाराष्ट्र के अंदर हमारी पूरी सरकार नहीं है, हम उसमें इस तरह का निर्णय अकेली पार्टी होकर के नहीं ले सकते। लेकिन उसके साथ में राहुल जी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र जो है वो बहुत ही एसेंशियल स्टेट है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है, और महाराष्ट्र जो है वो आज की तारीख में कोरोना से जूझ रहा है, वो कठिन समय से जा रहा है, मैं उनकी तारीफ करता हूं। तो राहुल जी ने तारीफ भी की और फिर यह भी कहा कि मैं केंद्र सरकार से दरखास्त करता हूं कि महाराष्ट्र को आर्थिक मदद की जरूरत है, तो केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को मदद करनी चाहिए क्योंकि वो कठिन समय से जा रहे हैं। तो ये दो भाग थे। राहुल जी ने कहीं भी किनारा नहीं किया है। राहुल जी ने पहले सवाल का जवाब दिया। सापड़ा जी, एक कहावत होती है, महाराष्ट्र बहुत ही बड़ा स्टेट है, एसेंशियल स्टेट है। इधर एक कहावत है, और आप तो इधर की भाषा जानते हैं, उत्तर भारत की, मराठी के साथ साथ, तो आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। यानी जहां तारीफ करनी हो वहां तो सरकार हमारी है, जहां पर लोग ये कह दे कि साहब आपके यहाँ ये सब हो रहा है, तो ये कह के निकल जाना कि साहब हम तो केवल सपोर्टर हैं, हम समर्थन कर रहे हैं। इस तरह से सोचने का पूरा अधिकार है, लेकिन मैंने स्पष्टीकरण दिया है कि राहुल जी को वो सवाल पूछा गया था डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का, उसके संदर्भ में वो उत्तर था। फिर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की सहायता करने की बात की और महाराष्ट्र सरकार किस तरह से जूझ रही है उसकी भी तारीफ की है। तो कहीं से भी किनारा नहीं किया है। और जहां तक आप कह रहे हैं राणे जी का, मैं आपको बताऊं कि वो तो अभी नए नए गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो निश्चित रूप से उन्होंने अपना वर्चस्व भी वहां पर कायम करना है, अपना स्तर भी उठाना है, तो वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो इससे कोई महाराष्ट्र की सरकार हिल नहीं रही है। तीनों पार्टियों की सरकार महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है पूरी तरह से मजबूत है, और कोई भी इस तरह की डेयरिंग न करे उसको गिराने की या उसको हिलाने की। ये महाराष्ट्र जो है ये मध्य प्रदेश नहीं बन सकता। जब मध्य प्रदेश में भी ये कर रहे थे तब इनके पास में समय था कि ये पीपीई किट मुझे कहने का मौका नहीं दिया, खुद ही कह दिया चाहिए था, तब ये मध्य प्रदेश के एमएलए खरीद रहे थे। अगर ये इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर रिपीट करेंगे तो जनता देख रही है, सत्ता बल, बाहुबल और धनबल महाराष्ट्र के अंदर नहीं चलेगा।